बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर आप नेता को हिरासत में लिया गया है। ये विजुअल्स, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया, उनको हिरासत में लिया गया है। आपके गुजरात अध्यक्ष, आपको याद होगा इनका जो बयान आया था उसकी काफी निंदा हुई थी। हिरासत में लिए गए हैं गोपाल इटालिया, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया गया था, जिसके बाद अब गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता है गोपाल इटालिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे। हिरासत में ले लिया गया है गोपाल इटालिया को। तो आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया, जिन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद बीजेपी ने निशाने पर लिया था। न सिर्फ बीजेपी के इस नेता बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर साधा गया था और ये कहा गया था कि ऐसे शब्दों का चयन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। और अब ये तस्वीरें आ रही थी, दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया है। अब उनसे जाहिर तौर पर आगे सवाल जवाब भी होने हैं। तो ये हिरासत हुई गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख, पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की गाड़ी में गोपाल इटालिया को बिठाया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देखिए पुलिस लेकर जा रही है गोपाल इटालिया इस वक्त एनसीडब्ल्यू ऑफिस से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी में उनको बैठाया गया है। काफी देर तक पूछताछ हुई, यहाँ पर उनके पास कार्यकर्ताओं के साथ अनेक आरोप लगा। उसके बाद गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया है। क्या दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। गोपाल इटालिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप उनके ऊपर था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे एक कार्यक्रम के दौरान। उसके बाद उनको यहाँ पर एनसीडब्ल्यू ऑफिस में लेके आया गया और काफी देर तक पूछताछ हुई। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो कार्यकर्ताओं को लेकर के आए थे और यहाँ पर नारेबाजी की थी। उसके बाद उनको अब कंप्लेन जो दी गई एनसीडब्ल्यू की, उसके बाद पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। शहजाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी आपत्तिजनक और उसके बाद अब इसको हिरासत में इन नेता को लिया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हाथ गोपाल इटालिया के साथ, वही गोपाल इटालिया जिसने प्रधानमंत्री के समाज को, संवैधानिक पद को और हिंदू समाज को गाली देने का काम किया है, जिसने कहा कथा और मंदिर में शोषण होता है महिलाओं का, और महिला विरोधी शब्द भी जो उसने इस्तेमाल किया, उसके विषय में आज एनसीडब्ल्यू ने उनको समन किया था। तो एनसीडब्ल्यू एक संवैधानिक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है। वहां पर जाने के बदले जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के गुंडे उनको इंटिमिडेट कर रहे थे, रेखा शर्मा जी ने ट्वीट किया था, एनसीडब्ल्यू का ऑफिशियल ट्वीट भी आया था, मैं आपके चैनल पर भी देख रहा था। तो क्या इस प्रकार के व्यवहार का समर्थन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने शायद इसीलिए उनको डिटेन किया है, क्योंकि आप इस प्रकार से किसी इंस्टीट्यूशन को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था में बाधा नहीं डाल सकते, कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। परंतु मूल सवाल यह है कि क्या गोपाल इटालिया के शब्दों से आज जो मिस्टर केजरीवाल पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, ये इसका प्रमाण मिल चुका है कि वही मास्टरमाइंड है जो हिंदू विरोधी शब्द बोले गए हैं, जो प्रधानमंत्री पद को गाली दी गई है, प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। इस पूरे कर्ता धर्ता मिस्टर केजरीवाल है और इसलिए उन पर कार्रवाई करने के बदले पूरी आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो फिलहाल आपको बता दें, गोपाल इटालिया जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, गुजरात आप के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने की आपको बता दें सलाह दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी, जिसके बाद बीजेपी सीधे तौर पर घेरती नजर आ रही थी अरविंद केजरीवाल को कि क्या जो शब्दों का इस्तेमाल या चयन उन्होंने किया है, क्या इसका समर्थन आम आदमी पार्टी करती है, अरविंद केजरीवाल करते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। ये विवाद काफी बढ़ा और अब फिलहाल जो बड़ी खबर है, हिरासत में लिए गए हैं आपके अध्यक्ष गुजरात के जो है, उन्हें फिलहाल गोपाल इटालिया, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। क्या गिरफ्तारी भी होगी अभी देखना होगा, लेकिन विवादित टिप्पणी पर अब ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। गोपाल इटालिया, आपको याद होगा उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद से ही निशाने पर लिया जा रहा था आम आदमी पार्टी को, गुजरात के ये जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको, और उसके बाद अब ये कार्रवाई, ये एक्शन विवादित टिप्पणी पर
इटालिया को एनसीडब्ल्यू ने पेश होने के लिए समन भी भेजा था। आपको बता दें, आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया फिलहाल हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया है। एनसीडब्ल्यू ने पेश होने के लिए भी इटालिया को बुलाया था, लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, दिल्ली से उनको हिरासत में लिया गया है। क्या गिरफ्तारी भी दिखा दी जाएगी या पूछताछ होगी, आगे जो प्रक्रिया होगी उस पर भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पीएम मोदी पर टिप्पणी की गई थी, महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, बेकाबू जुबान थी उनकी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। जहां आम आदमी पार्टी की ओर से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी हार देख रही है और इसीलिए हम पर दबाव बनाने के लिए हमारे नेताओं को पकड़ा जा रहा है, हमें हिरासत में लिया जा रहा है। इस तरीके के बयान जाहिर तौर पर अब आम आदमी पार्टी के आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो यही आरोप लगाते रहे कि गुजरात में बीजेपी को हार दिख रहा है और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पहले उन्होंने महिला को लेकर भी बयान दिया था। इटालिया को सरिता विहार थाना लेकर पुलिस इस वक्त पहुंची है। ये अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। तो बेकाबू जुबान उनकी हुई थी। आम आदमी पार्टी को एक तरीके से कहें तो काफी इस पे बीजेपी के तंज सहने पड़े हैं। अभी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी में वो सवार होते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और उनको अपने साथ ले गई। हिरासत में गोपाल इटालिया, सरिता विहार थाना लेकर पुलिस पहुंची है। इटालिया को एनसीडब्ल्यू ने भी पेश होने के लिए बुलाया था, क्योंकि महिला को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। अभिषेक आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल थाने ले जाया गया है, उनसे क्या पूछताछ होगी, क्या गिरफ्तारी भी हुई है या सिर्फ हिरासत में लिया गया है? अभिषेक आनंद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि क्या हिरासत में लिए गए हैं, गिरफ्तारी हुई है? यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है वो कहता है कि गोपाल इटालिया क्या बुलाया गया तो पहुंचे, उनके साथ थे। एनसीडब्ल्यू के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक ऑफिस के अंदर घुस गए, धक्का मुक्की की, घेराव किया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और एक कंप्लेन दी गई। उस कंप्लेन के आधार पर पुलिस ने फिलहाल गोपाल को डिटेन कर लिया है। लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है या गिरफ्तारी है, इसमें अभी दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है। जरा ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है कि किस मामले पर ये गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए, किस मामले में हिरासत में लिए गए? जी बिल्कुल, ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि एनसीडब्ल्यू ने जो नोटिस भेजा था, जो समन भेजा था और बुलाया था पूछताछ के लिए, ये उससे रिलेटेड डिटेंशन नहीं है। यहाँ पर जो घटना हुई है, जो एनसीडब्ल्यू के वकील का आरोप है कि यहाँ पर उन्होंने हंगामा किया, घेराव किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके समर्थकों ने पैदा की, इसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा, उसके बाद ही इनको डिटेन किया गया है। आधिकारिक रूप से ये डिटेंशन प्रिवेंट यानी है कि जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, उनको ये विवादित टिप्पणी या फिर महिला को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस पूरे मामले में ये हिरासत में उनको नहीं लिया गया है, बल्कि जो वकील हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई है, जिसके बाद पुलिस को वहां बुलाना पड़ा है और उसके बाद हिरासत में लिया गया है। अब क्या गिरफ्तारी है ये आगे स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो ये कि गुजरात आपके अध्यक्ष हिरासत में लिए गए हैं। हालांकि ये अलग मुद्दा, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए चर्चा में आए थे, उसके बाद उनको निशाने पर साधा गया था बीजेपी की ओर से। आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर उस वक्त नजर आने लग गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि गुजरात में हार को देखकर बीजेपी की तरफ से इस तरीके से उनके नेताओं पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है या उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पूरा मामला बताया जा रहा है वकील के आरोप पर। जब कहा सुनी हुई, वहां पर धक्का मुक्की जो हुई, उसके बाद इटालिया को सरिता विहार थाना लेकर पुलिस अभी पहुंची है। तो ये विवाद, यानी जो महिला को लेकर टिप्पणी हुई थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी इटालिया ने की, उसको लेकर हिरासत में नहीं लिया गया है।